मसरूफ़ ज़िंदगी से कभी फुर्सत निकाल पाएँ तो बादल और आसमान की दोस्ती देखिए। पानी और नाव, रेगिस्तान और हवा, कान और संगीत, पेड़ और परिंदों, किताब और पाठक की दोस्ती को महसूस कीजिए। पानी और मटके की दोस्ती को निहारिए। आँख और आंसू के साथ को दिल की नज़र से देखिए। कायनात की जादूगरी महसूस होगी। बहुत पहले कहीं एक कहानी सुनी थी। दो दोस्त थे। पहला दोस्त वीणा बजाता। कुदरत ने उसे एक कमाल का हुनर दिया था, ऐसा कि सदियों में किसी एक को मिलता हो। दूसरा दोस्त श्रोता था, सुनने की सलाहियत से भरपूर। जब पहला दोस्त किसी पहाड़ के बारे में धुन बजाता तो दूसरा कहता कि मुझे दूर दूर तक चोटियां दिखाई दे रही हैं। पहला समुंदर की धुन पेश करता तो सुनने वाला कहता, मैं आंखों के सामने लहरों का नाच देख रहा हूँ। एक दिन श्रोता न जाने कहाँ चला गया। साजिंदे दोस्त ने दुख में डूबकर वीणा के तार तोड़ दिए, लेकिन वीणा टूटकर और झांकृत हो उठी। उस दिन से उनकी गहरी दोस्ती की बातें कही जाने लगी। जब भी कहीं वीणा की तान कानों तक आती, लोग उन दोनों के बारे में किस्से सुनाते, लेकिन ये किस्से दुख की जगह दोस्ती की मिठास में डूबे होते। दोस्ती है ही ऐसी नियामत। यूं कायनात ही दोस्तियां बख्शती है, ठीक वैसे जिस तरह मोहब्बतें अता फरमाई जाती हैं। दो अलग घरों और चार दीवारियों में अलग अलग माँ बाप की पैदाइश। दो लोग ऐसा रूहानी और जहनी जुड़ाव महसूस करें कि सारी परिभाषाएं नए मायने में लिखी जाएं। इससे बड़ा कमाल और क्या होगा। दूसरी कहानी। सिसली नामक नगर में दामोन और उनका मित्र पिथियास रहते थे। दोनों दोस्त एक बार सिरकुस नगर की यात्रा पर थे। पिथियास ने वहां के राजा के खिलाफ कुछ बोल दिया था। बात राजा जी तक पहुंच गई। राजा ने पिथियास को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और फिर कहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। पिथियास ने गुजारिश की, मुझे एक बार मेरे परिवार से मिल लेने दीजिए। राजा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वो लौट कर आएगा। दामोन ने कहा कि जब तक पिथियास परिजनों से अंतिम विदा लेकर वापस नहीं आएगा, मैं आपके पास बतौर अमानत रहूंगा। वो ना आए तो मुझे चाहे जो सजा दीजिएगा। राजा को भरोसा नहीं था कि कोई दोस्त ऐसा भी कर सकता है, लेकिन उसने ये कहकर पिथियास को जाने दिया कि अगर 1 महीने में ना लौटे तो तुम्हारे दोस्त की जान जाएगी। पिथियास घर वालों से मिलकर लौट रहा था कि वापसी के रास्ते पे जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला बोल दिया। उसने लुटेरों से विनती की, मेरा जाना जरूरी है, पर लुटेरों को रहम ना आया। उन्होंने पिथियास को समंदर में फेंक दिया। जैसे तैसे तैरकर पिथियास किनारे लगा, लेकिन दोस्त दामोन तक पहुंचने के लिए उसके पास ना तो घोड़ा था और ना ही पैसे। उसने राजा के महल की ओर दौड़ना शुरू किया। उधर राजा ने दामोन को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर ली थी। दामोन के चेहरे पर फिक्र के निशान तक नहीं थे। उसको भरोसा था कि दोस्त जरूर आएगा। फांसी दी ही जाने वाली थी कि पिथियास दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। वो धूल में सना था, जूते कहीं खो गए थे, नंगे पांव दौड़ते हुए, लेकिन ठीक वक्त पर पहुंचने की खुशी उसके चेहरे पर थी। वो चिल्लाया, देखो मैं आ गया, दामोन को जाने दो, मुझे सजा दो। उसने राजा के सामने गर्दन झुका दी। राजा हैरान, भावुक और प्रभावित हो गया। उसने पिथियास की सजा माफ कर दी और दोनों को अपना दरबारी बना लिया। कितनी भावुकता भरी कहानी है, लेकिन सच्चाई से लबालब भी। वैसी दोस्ती निभाना आसान नहीं, बावजूद इसके दोस्ती के मायने खोजना, उसको अलग अलग तरह से समझना, महसूस करना हम सबको अच्छा लगता है। यूं भी दोस्ती किसी खास मायने से परे की शय है। जैसे शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्मा ना तो सफ़ेद है, ना काला, ना ऐसा ना वैसा, उसे कुछ कहना दूसरे किसी गुण से रहित बताना है। इसे वे नेति नेति कहते हैं, यानी ना इति ना इति। वही हाल दोस्ती का भी है। सच पूछिए तो दोस्ती गूंगे का गुण है, सिर्फ एहसास है ये। रूह से महसूस करो। हर शख्स के लिए जैसे दुनिया अलग है, हर एक शय अलग है, आपका अपना अनुभव ही दुनिया है, वैसे ही दोस्ती भी है। किसी भी परिभाषा से परे दोस्ती एक रसायन है जो दो लोगों में बनता है, अपरिभाषीय, विरल और जादुई। रसायन का रासायनिक सूत्र कोई एक नहीं, इसलिए ये कुदरत का एक करिश्मा है, जीने के लिए, सहेजने के लिए। लिंग, जाति, मजहब, देश, समाज,
दोस्ती का रिश्ता किसी पहचान का मोहताज नहीं, सबसे आगे, सबसे अलग, इसकी खुशबू, इसका स्वाद, रंग, सफ़र, इसके सुख और हाँ, तकलीफ़ें भी। दुनियादारी के ढांचे में दोस्ती का ख्याल, अहमियत और मौजूदगी सब दिलचस्प है, ज़रूरी भी, और ज़िंदगी को मानी खेज खूबसूरत बनाने वाला जज्बा भी। जाहिर सी बात है कि दोस्तों की शिकायतें मोहब्बत का ही विस्तार होती हैं, तो तंज ताने, दिल फरेब, पर दोस्ती निश्चित रूप से पंचम या उससे ऊंचे स्वर में सुनने वाला राग नहीं है। ये सरगोशी है जिसे रूह लगाकर सुनना पड़ता है। ये मखमली एहसास क्वांटम फिजिक्स का नहीं, उससे भी महीन रूहानियत का मसला है। एहसास की संदली खुशबुओं का सफ़र है दोस्ती, जिसे पांचों इंद्रियां महसूस करती हैं। कायनात के पंच महाभूतों की गवाही में दोस्ती एक मुकम्मल एहसास भी है, जिसे उंगली पकड़कर कायनात के लंबे सफ़र तक चला जा सकता है। खलाओं को पार किया जा सकता है, सहराओं की धूप झेली जा सकती है, खारे समंदर की थाह में मोती चुने जा सकते हैं, ध्रुवों की सर्द हवाओं को आबे जमजम की तरह पिया जा सकता है। धन्यवाद।